यूक्रेन वॉर जोन की बात करते हैं, जहां पर क्रिसमस के बीच में बारूदी धमाके भी इस वक्त हो रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस पर 36 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया था, जिसे यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन में क्रिसमस के बीच में युद्ध चलता रहा। जिस इलाके में युद्ध नहीं चल रहा था वहां खुशियां दिखी, वहीं दोनाबास के इलाके में लोग अंधेरे में छिपकर क्रिसमस मनाते भी देखे गए। हालांकि माना यह जा रहा है कि क्रिसमस खत्म होते ही रूस की सेनाएं यूक्रेन पर घातक हमला कर सकती हैं। अपडेट रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। Христов. 6-7 जनवरी को यूक्रेन वॉर जोन में धमाके नहीं होंगे। यूक्रेन वॉर जोन में रहने वाले ऑर्थोडॉक्स ईसाई शांति के साथ क्रिसमस मना पाएंगे। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्रिसमस के नाम पर ही सही 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई यूक्रेन वॉर 2 दिन के लिए बंद होगी। ये सारे अनुमान धरे के धरे रह गए और पूर्वी यूक्रेन में क्रिसमस बारूदी साबित हुआ। पुतिन ने यूक्रेन वॉर जोन में 2 दिन के सीजफायर का ऐलान किया था, जिससे ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया और इसके बाद यूक्रेन के कई इलाकों में धमाके जारी हैं। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रिसमस मनाते दिखाई दिए, दूसरी ओर यूक्रेन के सैनिकों ने वॉर जोन में रूसी सैनिकों को निशाना बनाया, जिसका जवाब रूस के सैनिकों ने भी उसी अंदाज में दिया है। दोनेस्क में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ। यहाँ पर रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह भीषण ठंड में क्रिसमस के मौके पर ये यूक्रेनी सैनिक टैंकों के साथ युद्ध में जुटे हैं। धमाके हो रहे हैं और क्रिसमस के बीच भी मौत का खतरा बना हुआ है। यूक्रेन के सैनिकों ने आरोप लगाया है कि रूसी सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं और वो किसी भी कीमत पर रूस पर भरोसा नहीं कर सकते। Ми знаємо, що їм вірити ніколи не можна, бо це підступні вороги, і ми їм ніколи не віримо. Ви самі чуєте, бачите, яке перемир'я вони хочуть, коли стріляють вони. Так що ми вже знаємо, то вже провірено роками, що їм не потрібно вірити. वहीं रूस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने डोनबास रीजन में रूसी सैनिकों पर हमला किया, यानी सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद यूक्रेन को जवाब दिया जा रहा है। ये तस्वीरें खेरसौन इलाके की हैं, जहां पर रूस की मिसाइलों के धमाके के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई इलाकों में अंधेरे में छिपकर क्रिसमस मनाने की तस्वीरें भी सामने आई। फिलहाल यूक्रेन वॉर जोन के कई इलाकों में खूनी संघर्ष के बीच ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ने क्रिसमस भी मनाया और अपने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई भी दी और युद्ध जारी रखने का संकेत भी दिया। Я щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, аби провести святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. Це свято злагоди та єднання сім'ї, а всі ми разом – велика українська родина. फिलहाल रूस की सेना 36 घंटे तक संयम बरतने को तैयार है, इसलिए धमाकों की आवाज उतनी तेज नहीं। लेकिन यूक्रेन के जिन लोगों को न्यू ईयर की रूसी आतिशबाजी याद है, वो डरे हुए हैं कि क्रिसमस के बाद क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पुतिन के सीज फायर के ऐलान को नहीं मानकर ज़ेलेंस्की कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और ये गलती यूक्रेन का परमाणु धमाके से एनकाउंटर भी करवा सकती है। पुतिन ने नए साल के वक्त भी यूक्रेन को धमाकों से दहलाया था और ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के बाद भी यूक्रेन को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। यूक्रेन को रूस ने 3 तरफ से परमाणु हथियारों से घेर लिया है और जैसे जैसे पुतिन का गुस्सा बढ़ेगा, यूक्रेन की तबाही की आशंका भी उतनी ही बढ़ जाएगी। यूक्रेन वॉर जोन में एक बार फिर से परमाणु खतरे की एंट्री हो रही है।
इस बार पुतिन ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरकर परमाणु सबक सिखाने का प्लान बनाया है। दुनिया में खौफ बढ़ चुका है क्योंकि अब पुतिन को परमाणु हमला करने का बहाना भी मिल गया है और वो हथियारों की तैनाती भी कर चुके हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार रूस की योजना क्या है और इस खौफनाक योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन कौन कौन से कदम उठा चुके हैं। पुतिन ने यूक्रेन की परमाणु घेराबंदी कर ली है। रूस के सहयोगी देश बेलारूस में भी इसके लिए परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा क्रीमिया में भी परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। काला सागर में भी परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी युद्धपोत मौजूद है। क्रीमिया और बेलारूस में पुतिन ने बड़ी संख्या में परमाणु हथियारों का जखीरा भेजा है और इससे पहले 5 बार दुनिया को पुतिन परमाणु धमकी भी दे चुके हैं। ये खबर यूक्रेन को डराने वाली है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की डरकर अपने मित्र देशों से मदद भी मांग रहे हैं। Це хороший результат, і я дякую за нього. Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку. चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार इस परमाणु घेराबंदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की क्यों बौखलाए हुए हैं। इस मैप में आपको नजर आ रहा है कि यूक्रेन के पूर्व में रूस मौजूद है और रूस की सीमा में तमाम घातक परमाणु हथियार मौजूद हैं। लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन के उत्तर में मौजूद अपने मित्र देश बेलारूस में भी परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। वहीं यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद क्रीमिया में भी परमाणु हथियार तैनात होने से यूक्रेन 3 तरफ से परमाणु हथियारों से घिर गया है। इस घेराबंदी से परेशान यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए मित्र देशों से और हथियार मांग रहा है। Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. फिलहाल पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस की सेना को तबाह करने में कामयाबी भी हासिल कर रहा है और माना जा रहा है रूस की ये तबाही यूक्रेन को बहुत महंगी पड़ने वाली है। अमेरिका से यूक्रेन को मिले हिमर्स के रॉकेट हमले में रूस के 89 सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में 400 रूसी सैनिक मारे गए हैं। फिलहाल रूस ने 89 सैनिकों की मौत की बात स्वीकार कर ली है। 2 января в 0 часов 1 минуту по московскому времени артиллерии ВСУ был нанесен удар 6 реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймерс» по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. फिलहाल रूस इस हमले की वजह रूस के सैनिकों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को बता रहा है, लेकिन डोनेट्स्क में हुए इस हमले को रूस अपनी सेना में हुआ हमला मान रहा है। ऐसे में इस हमले की सजा यूक्रेन को परमाणु जवाब से दी जा सकती है। Все имеющиеся в нашем распоряжении средства – это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать. फिलहाल यूक्रेन को महातबाही का ट्रेलर पुतिन साल के पहले दिन ही दिखा चुके हैं। कीव पर जो आफत 1 जनवरी को बरसी थी, अगर वैसी ही आफत परमाणु मिसाइलें लेकर आई तो यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBT। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।